Assalamu alaikum everyone. I am Misbah Ali, or I'm here with you today with another session of Blessed Fridays. और हमारे सेशन का मकसद ये होता है कि आज हम किसी एक एक्सपीरियंस्ड गेस्ट को बुलाकर उससे उनकी एक्सपीरियंसेस और उनकी नॉलेज के मुताबिक उनसे क्वेश्चंस करें ताकि आप उनसे कुछ सीख सकें। इसलिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको उनका ताल्लुक कनाडा से है और ही इज वेरी ब्रिलियंट पर्सन। उनका अपना एक वसी एक्सपीरियंस है डिजिटल मीडियम्स के ऊपर और उन्होंने डिजिटल मीडियम्स को यूज करते हुए दुनिया के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें अपना उसका गैप खत्म किया है। और आज कोरोना जोन सा है उसने इस चीज को एक मजबूरी बना दिया है, तो काफी लोगों को उसकी समझ नहीं आ रही कि कौन से प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म्स नहीं होने चाहिए। तो बगैर किसी ताखीर के चलते हैं एजाज कुरैशी साहब की तरफ और वो अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या सुनेंगे आप? गजल सुनेंगी, कौमी तराना सुना दूं? जो आपको बेहतर लगे माशाल्लाह। आप तो आजकल मुशायरे का भी इंतजाम कर रही हैं, तो उससे आपको ज़ोर पड़ा हुआ होता है। इंटरनेशनल मुशायरा भी कर रहे हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर उसका भी एहतमाम हो रहा है और व्यूअर्स स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह ज़रूर वो भी हम करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, हम सबको बनाया। मेरा नाम एजाज कुरैशी है, टोरंटो कनाडा में मुकीम हूँ। कोई अर्सा 25 साल से आईटी की फील्ड से ताल्लुक़ है। 1976 से आईटी की फील्ड में हूँ और जब से अब तक यही ज़रिया माश है। पिछले सालों में यहाँ पर 25 साल से मुकीम हूँ कनाडा में, तो यहाँ रहते हुए यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने का मौका मिला। पाकिस्तान में तो खैर काम किया ही, लेकिन इसके अलावा अमेरिका में और हॉलैंड में, सिंगापुर में, सऊदी अरब में, कुवैत में भी काम करने का मौका मिला आईटी के हवाले से। और बस पिछले कुछ 2.5 साल से अपना शो रन कर रहा हूँ एजाज कुरैशी शो के नाम से। आप लोग देखते रहते हैं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है, बड़े अच्छे गेस्ट बुलाते हैं आप और आपने एक टाइम दिया है, एक अरसा दिया है अपने इन शोज को रन करते हुए, लोगों को फायदा पहुंचाते हुए। आज आप यहाँ पर हैं कि आपको लोग जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। उससे काफी लोगों ने काफी डिफरेंट तरीकों से फायदा उठाया। तो बेशक। मतलब इससे स्टार्ट करने से बिल्कुल पहले मैं आपसे यही बात करना चाहूंगी कि आप जो एक मिनिमम वो फायदे को अगर लिस्ट डाउन करना चाहें कि इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ऐसे जो भी इनिशिएटिव्स हैं जो इस पे बैठ के काम कर रहे हैं, उससे लोगों को फायदा होता क्या है? अभी तक आपके प्लेटफॉर्म से किस किसने एजाज कुरैशी शो से क्या सीखा, क्या उसके आउटकम्स आए और कुछ उस आउटकम्स आए तो आज एजाज कुरैशी साहब बैठ के अभी तक उस काम पे अपनी पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं। तो वो पॉइंट वो क्या है, वो काइंडली एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, जो मेरा शो है उसका जो बुनियादी मकसद है वो है यूथ की डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, अब यूथ की डेवलपमेंट हम ये समझते हैं कि उनको ट्रेनिंग दे करके, उनको कोई तरबियत दे करके ही होती है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हमारी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनके बारे में यूथ को हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको पढ़ाने की, उनको सिखाने की ज़रूरत है। जिस तरह के सेल्फ डेवलपमेंट उनकी है कि उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी को किस तरीके से बेहतर किया जाए। फिर उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट है कि उनको काम के ऊपर किस तरीके से बेहतर किया जाए उनको। फिर उनकी जो हेल्थ एंड अवेयरनेस की डेवलपमेंट है, उनकी मेंटल स्टेटस की डेवलपमेंट है। तो इस हवाले से हमारा शो जो है वो होता है और यही मैं काम कर रहा हूँ। मेंटल साइंसेस पर, माइंड साइंसेस पर मैं शोज करता हूँ। इसके अलावा डेवलपमेंट पर, टेक्नोलॉजी पर, अदब पर, एंटरटेनमेंट के भी शोज मैं करता रहता हूँ, जिसमें म्यूजिकल एंटरटेनमेंट भी होती है, अदबी शोज भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ। 3 चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ। रिलीजियस डिस्कशंस के शोज में नहीं करता, पॉलिटिकल डिस्कशंस के शोज नहीं करता, और कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो दुनिया में फैले हुए हैं उन पे मैं काम नहीं करता, क्योंकि उस पर और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये मेरा एक डेडिकेटेड हूँ मैं, तो इसलिए मेरी जो व्यूवरशिप है
वो बड़ी समझदार है माशाल्लाह। शुरू में चंद क्रिटिक चीज़ें हुई और उनको बिल्कुल मैंने पॉजिटिव लिया और अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े अरसे से कोई नेगेटिव चीज़ सामने नहीं आती, कोई कमेंट भी नज़र ऐसा नहीं आता जिसको कि आदमी समझे कि हाँ ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, अच्छी बुरी नज़र हर जगह होती है। आपको सेल्फ जज करना पड़ता है कि आपका काम जो है वो कैसा है और उससे लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचा है। जहाँ तक आपने बात की फ़ायदा पहुंचने की, मैं ये समझता हूँ कि लोगों के अंदर जो मेरा काम है उससे उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि मेरे जो मेहमान होते हैं माशाल्लाह से बहुत एस्टीम्ड लोग होते हैं, पहुंचे हुए लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं अपनी फील्ड में, उन्होंने चाहे वो उनकी एजुकेशनल फील्ड है या जो तालीम उन्होंने हासिल की है वो है, या उनका प्रोफेशन है, उस पर जितना भी उनकी एक्सपर्टीज है वो हमारे शो पर आकर शेयर करते हैं। आप भी मेरे शो पर मेरी मेहमान रह चुकी हैं और बहुत ज़बरदस्त हमारा शो माशाल्लाह से हुआ था, आई स्टिल रिमेम्बर। तो शो की जो सक्सेस है वो यही है कि लोग उसको वॉच करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, कमेंट करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, उसकी वजह से हम शो को बेहतर से बेहतर कर पाते हैं। यही वजह है, वरना और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं पॉइंट आउट करूं यहाँ पर। लेकिन डेडिकेशन और कमिटमेंट ये दो चीज़ें हैं कि मैं फुली कमिटेड हूँ अपने शो को रन करने में। आप देखती हैं कि मैं रोज़ाना, तमाम व्यूअर्स देखते हैं कि रोज़ाना मेरा शो एक स्पेसिफिक टाइम पे, फिक्स टाइम है, लोगों को पता है कि इस वक्त एजाज कुरैशी शो आना है, लोग तैयार होते हैं उसको देखने के लिए। हम मेहमानों को लाते हैं, उनसे बात करते हैं, आपकी मालूमात में इजाफा करते हैं, उसके साथ साथ मैं खुद भी लर्न कर रहा होता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती मालूमात में भी इजाफा हो रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट्स गोइंग, इट्स अ टू वे स्ट्रीट, कि जब मैं लोगों को कुछ दे रहा होता हूँ तो लोग भी अपनी मोहब्बतें शेयर कर रहे होते हैं, बांट रहे होते हैं, और मुझे उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके इस शो के तवज्जुद से। जो भी मेरा शो वॉच करते हैं, देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं यूट्यूब पर या मेरे पेज पर, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई स्टे रिमेन एंड हम्बल्ड कि आप लोग मुझे देखते हैं और पसंद करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। कमेंट्स आ गए हैं कुछ। इकरा चौधरी हमारे साथ हैं, कह रही अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इकरा, थैंक यू सो मच। मोहम्मद काशिफ भाई कह रहे हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। और ITX जुनैद कह रहे हैं जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद काशिफ भाई ने वालेकुम अस्सलाम कह दिया, और इकरा चौधरी साहब ने कहा जी इट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का पेज, और आज हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ डिजिटल मीडियम इन फिलिंग सोशल गैप्स ग्लोबली, कि किस तरह सोशल गैप्स को ग्लोबली फील्ड इस डिजिटल मीडिया की फील्ड जो है वो उसको फिल कर रही है, पूरी दुनिया को किस तरह इसने जोड़ा हुआ है। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि डिजिटल मीडिया है क्या। तो ये चीज़ आपके जहनों में मैं क्लियर कर दूं। लेकिन उससे पहले कि हम डिजिटल मीडिया की तरफ बढ़े, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त डिजिटल मीडिया को तकरीबन 7 घंटे हर आदमी जो है वो दे रहा है आजकल, कोविड के ज़माने में स्पेशली, क्योंकि हम घर से बैठ कर के भी लोग काम कर रहे हैं, घर से बैठ के तालीम हासिल कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम जो है वो घर से हो रही है, लोग रिसर्च घर से बैठ कर के कर रहे हैं, और भी बहुत सारे काम, शॉपिंग, बाइंग, ये सारी चीज़ें आपकी घर से बैठ करके हो रही हैं। इवन यहाँ पर वेस्ट में तो डॉक्टर, और पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स की कंसल्टेशन जो है वो भी ऑनलाइन हो रही है, और तो इसलिए एवरेज में 7 घंटे हर आदमी जो है वो तकरीबन डिजिटल मीडिया पर देता है। अब वो क्या डिजिटल मीडिया, हम थोड़ी सी उसके बारे में बात कर लें कि मीडिया जो है वो क्या चीज़ है। उसकी डेफिनेशन ये है कि अ टूल वी यूज टू कम्युनिकेट। मीडिया क्या है? एक मीडियम है जिसके जरिए हम आपस में बातचीत करते हैं। उस मीडियम में बहुत सारे मीडिया है, उसके अंदर टेलीविजन है, उसके अंदर रेडियो है, उसके अंदर न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, इस तरह के लाइव चैनल्स हैं, ये इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन मीडिया वो चीज़ है कि जो हम आपस में एक चैनल, एक मीडियम, जिसको एक टूल को हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद में फिर बात करते हैं डिजिटल की, कि डिजिटल क्या है। तो डिजिटल आपने देखा कि आपने अखबार देखा, एक पेपर के ऊपर एक फिजिकल चीज थी, और अब आप डिजिटल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मुख्तलिफ अखबारों की आप उस पर, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो होता है, जो कि कंप्यूटर्स के इस्तेमाल के जो है जरिए आप तक वो चीज़ पहुंचती है, इलेक्ट्रॉनिकली वो चीज़ पहुंचती है। उसमें कोई फिजिकल चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती उस चीज़ को देखने के लिए। तो आप डेफिनेटली एक फिजिकल चीज़, डिवाइस, चाहे वो आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आपका फोन है, या आपका टैबलेट है, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिवाइस है। लेकिन वो चीज़ आप तक जो डिलीवर हो रही है वो डिजिटली आप तक डिलीवर हो रही है, यानी वो जीरो एंड वंस की शक्ल में इलेक्ट्रॉनिकली वो ट्रांसमिट हो रही है। ये शो, मैं यहाँ पर कनाडा में बैठा हूँ इस वक्त, डिजिटल मीडिया के जरिए आप तक पहुंच रहा है। आप दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बैठे हुए हैं, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त रोल ऑफ डिजिटल मीडियम इन फिलिंग सोशल गैप्स ग्लोबली। तो ये हम आज बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे कि डिजिटल मीडिया क्या चीज़ है। अब हमने ये तो डिफाइन कर लिया कि डिजिटल मीडिया क्या चीज़ है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि डिजिटल मीडिया की प्रोडक्ट्स क्या हैं जो हमें नजर आती हैं। और ये पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट यहाँ पर नहीं मैं इस वक्त शेयर कर रहा हूँ, मोटी मोटी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आप को अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं मालूम है तो भी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हम उन चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे कि उनको किस तरह डिजिटल मीडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, आप वापस आ गई। मैंने टाइम को यूज किया और मैंने बातचीत शुरू कर दी। मिसबा, इज दैट ओके, या आप कुछ और कहना चाहती हैं इस दौरान, बिफोर इसके कि मैं आगे बढ़ूं? थैंक यू सो मच एजाज कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच। हम हमारा इंटेंट जी, आपकी आपकी आवाज। नहीं, एजाज साहब, हमारी थोड़ा-सा यहाँ पे हम पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग के लोगों के लिए सबसे बड़ा एक मसला ये भी है कि हमारे यहाँ अभी तक 5G तक नहीं आया। आप लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि आपको एटलीस्ट इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते होंगे जो कि हमें यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। नहीं, हमें फेस करने पड़ते हैं ये इश्यूज हमारे मेहमानों की वजह से, क्योंकि आपके हमारे मोस्ट मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान से होते हैं या इंडिया से होते हैं, तो वहां पर ये 4G 5G का इशू रहता है उन मेहमानों के साथ। मुझे काइंडली अब थोड़ा-सा टाइम दे दें। आप कंटिन्यू रखें अपने। ठीक है, मैं डिस्कशन जो मुझे मुझे कहना है वो मैं कंटिन्यू करता हूँ, और आप बिल्कुल टाइम लीजिए, ठीक है मिसबा? बिल्कुल, 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 यही मसला है। चलिए, चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, तो हम बात कर रहे थे डिजिटल मीडिया ऐसा ही की है। प्रोडक्ट्स के, कुरैशी साहब, और इससे पहले कि मतलब मैं हाँ, आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी पूछिए कि पूछिए। इंटरनेट का थोड़ा-सा स्टेबल। जी, आप मुझे सिर्फ 5 मिनट्स का टाइम दें, तब अपनी बात कंप्लीट। जी बिल्कुल, आप 5 मिनट्स लीजिए। आप तो चली गई यहाँ से, और चलें हम टाइम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत क्रिटिकल है, और मुझे एक और शो पर भी जाना है। इसके बाद एक और शो है मेरा अपना, जो कि पाकिस्तान के एजुकेशन और करिकुलम के हवाले से है। इंशाल्लाह ज़रूर देखिएगा आप। पाकिस्तान के रात के 10:30 बजे इंशाल्लाह वो शो ऑन एयर होगा। तो बात कर रहे थे हम डिजिटल मीडिया की प्रोडक्ट्स की, जो आजकल हमें नजर आ रही हैं। और वो सबसे पहली चीज तो है ई कॉमर्स। अच्छा, अब ई कॉमर्स क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ई कॉमर्स है, एक तो कॉमर्स है कि जहां पर हम ट्रेड करते हैं, बिजनेसेस से ताल्लुक रखती हैं वो चीजें, जिस तरह आप खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ये सब कॉमर्स का हिस्सा है। बाय एंड सेल जो चीजें हो रही होती हैं वो हमारा कॉमर्स है, ठीक है। इसके अलावा ई कॉमर्स की बात हो रही, तो इलेक्ट्रॉनिकली जो चीज़ें बाय एंड सेल हम कर रहे होते हैं, जिस पर मुख्तलिफ चैनल्स हैं, जिस तरह अमेजोन है, जिस तरह दराज है, या और ज़मीन.com है, या और चैनल्स जो हैं जिन पर चीज़ें बिक रही हैं और आप वहाँ से खरीद रहे हैं, वो ई कॉमर्स है। ये आपको डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे नजर आती हैं चीज़ें। इसके अलावा गेम्स हैं, आप कंसोल गेम्स खेलते हैं, वो भी आपके डिजिटल हैं। इसके अलावा पहले तो हम वो जैसे लूडो
और बैडमिंटन है, लूडो है, शतरंज है, ड्राफ्ट है, ये सारी चीजें फिजिकल गेम्स है, डिजिटल गेम नहीं है। तो कंसोल गेम्स जिसमें एक्सबॉक्स है, सोनी प्ले स्टेशन है, इन चीजों पर गेम खेलते हैं, या आप अपने मोबाइल फोन्स पर गेम खेलते हैं, वो भी कंसोल गेम कहलाते हैं। ये चीजें अवेलेबल हैं, ये भी डिजिटल मीडिया है। इसके अलावा वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो आप यूज कर रहे हैं मुख्तलिफ चीजों के लिए, जिस तरह हम फेसबुक यूज करते हैं, जिस तरह हम ट्विटर यूज करते हैं, और यूट्यूब हम देखते हैं, ये सारी चीजें, ये भी। और जो वेबसाइट्स हैं हमारी, हर कंपनी की, हर इदारे की, हर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट बनी हुई है। ijazqureshi.com मेरी अपनी वेबसाइट है, वहां पर भी ये चीजें अवेलेबल हैं। तो वो सब डिजिटली हो रही हैं, उसमें कोई फिजिकल मीडियम इन्वॉल्व नहीं, सब डिजिटल है। इसके अलावा एनिमेशन आप देखते हैं कि मुख्तलिफ चीजें एनिमेट हो रही होती है, जिस तरह मूवीज हैं, मूवीज के अंदर बहुत सारी एनिमेशन आप देखते हैं, स्पेशली डिज्नी मूवीज आप देखते हैं, उसमें एनिमेशन आपको नजर आ रही होती है। तो ये भी डिजिटली वो क्रिएट होती हैं, सीन्स क्रिएट होते हैं, और वो सब चीजें चल रही होती हैं, कैरेक्टर्स तक उसके अंदर डिजिटली क्रिएट होते हैं। तो ये भी डिजिटल मीडियम है। और इसके अलावा सोशल मीडिया सबसे बड़ी चीज है, मैंने अभी अर्ज किया कि उसके अंदर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी चीजें जो हैं, ये सोशल मीडिया 150 तकरीबन 150 डिफरेंट सोशल मीडिया इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है, उससे भी ज्यादा, जिन पर लोग मुख्तलिफ तरीकों से, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, ये सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं। जी आप आ गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नेट ने मुझे अलाउ किया, इजाजत ही नहीं दे रहा था। आपका तो नेट जो है, हाँ, उसके आपके नेट की खबर लेनी पड़ेगी मिसबा। बिल्कुल ऐसा ही है। देख लें, बात होती है ना, जब आप कोई भी कोशिश करते हो तो उसके बीच में जो हर्डल्स आती हैं, एक हाँ बड़ी हर्डल हमारी पाकिस्तानियों के लिए रिसोर्सेज हैं। हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, जिसमें बिल्कुल, से एक ये नेट है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल चलें, ऐसा ही है। अब मैंने आपके लिए काफ़ी सवालात प्रिपेयर करके रखे थे। मैं हाँ आपकी नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस से चीज़ें खुद भी और अपने ऑडियंस को भी वो चीज़ें हैं वो डिस्कस करना चाह रही थी आपके साथ। ठीक तो है, बिल्कुल ठीक चलते है। हैं उसकी साइड पर। हाँ और ये देख लें, डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मीडियम के बंदा होने का फ़ायदा, हमारे इजाज़ कुरैशी साहब, उनके पास अपनी एक नॉलेज है, अपना एक एक्सपीरियंस है, एंड ही हैज़ हैंडल्ड ऑल दिस प्रॉब्लम सो स्मूथली, एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। ये ही यहाँ से देख लें कि रोल क्या होता है डिजिटल मीडियम का। ठीक है, एक पाकिस्तान में एक सेशन था लाइव, ठीक है, और वहां पे कनाडा में इजाज कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने इसको एज अ गेस्ट ज्वाइन इन किया, लेकिन ड्यू टू हिज एक्सपीरियंस एंड बिकॉज ही हैज बीन प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल, उसकी वजह से इन्होंने अपनी मतलब एक्सपर्टीज आपको शो करा दी। यहीं से पता लग गया आपको हमारे गेस्ट का, आपको कोई इंट्रोडक्शन की और मजीद जरूरत नहीं है। तो चलते हैं हमारे सवाल की तरफ। जी, जैसे कि अभी एजाज साहब, आपको पता है कि कोरोना वायरस की अभी हमारी सेशन स्टार्ट होने से पहले भी जो थोड़ी डिस्कशन हो रही थी, वो यही है कि कोरोना वायरस आ गया, उसने सोशल डिस्टेंसिंग को एक नया नॉर्मल बना दिया, और उसकी वजह से जो कारोबार करने वाले थे, जो टीचिंग करने वाले थे, और हर इंडस्ट्री का बंदा, इवन कल जैसे मैं सेशन ले रही थी, इवेंट मैनेजमेंट के लोग जो कि रियल टाइम उसमें फिजिकल उनका बिजनेसेस थे, उनको बड़ा नुकसान हुआ। तो हुआ क्या कि इसके अंदर उन्होंने एक उसका सोल्यूशन ढूंढा कि डिजिटल मीडियम को यूज करते हुए हम अपनी जो पढ़ाई है या हमारा अपना जो कारोबार है उसको कंटिन्यू करके रख सकें, जो जी हमारी ऐसे, एजुकेशन है, हमारे गोल्स हैं, उसको करके रख सकें, आगे चला के रख सकें। जी ऐसे। तो जैसे कि आप ये चीज ऑलरेडी बहुत अरसे से यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली अगर आपसे पूछा जाए कि इस डिजिटल मीडियम को किस तरीके से आप मतलब यूज करें, वो कौन से ट्रिक्स और वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से किसी बंदे ने अगर अपने पर्सनल गोल्स या प्रोफेशनल गोल्स के लिए उसे यूज करते हुए सक्सेसफुल बनाना है अपने, क्या कहते हैं, अपने आप को या अपने बिजनेस को, तो उसके अंदर ये डिजिटल मीडियम कहाँ आता है और क्या किरदार अदा करता है? बहुत जबरदस्त सवाल मिसबा आपका। और दोनों चीजें, एक पर्सनल और प्रोफेशनल, दो चीजें, हर इंसान के दो पहलू होते हैं। हम सब के दो पहलू हैं, एक पर्सनल लाइफ है हमारी जो हम गुजारते हैं वैसे एक इंसान के, और बहैसियत एक किसी भी इदारे में काम करने के लिए, चाहे वो अपना ही बिजनेस क्यों ना हो, एक प्रोफेशनल लाइफ हमारी एक होती है। और उस प्रोफेशनल लाइफ को बनाने के लिए
हम बहुत सारे काम करते हैं, उसमें हम तालीम हासिल करते हैं, उसमें हम मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग हासिल करते हैं और उसके बाद फिर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ बना पाते हैं। जहाँ तक डिजिटल मीडियम है, ये आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्लस जो कोरोना में हम सब घरों में बैठे हुए, लॉकडाउन हुए हुए हैं, मैं बात करूंगा पहले सबसे पर्सनल डेवलपमेंट की, और उसके बाद में फिर मैं आऊंगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करें, सबसे नंबर वन जो डेवलपमेंट के लिए चीज़ है, वो है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए यूट्यूब पर बहुत सारे आपको ऐसे चैनल्स मिलेंगे कि जो पर्सनल डेवलपमेंट पर जो लोग स्पीकर्स हैं, उनकी आप बात सुन सकते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं तो आप रिलीजियस स्कॉलर्स की बात सुन सकते हैं, उनको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं हैं, आप दूसरे लोगों को आप सुन सकते हैं, वो भी आपको गाइड कर रहे होते हैं आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, आपको ग्रूम करने के लिए कि आप पर्सनली बहैसियत एक इंसान के आप कैसे आप एक अच्छे इंसान बने। जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, जो कि बुनियाद है, उस वक्त तक आप एक अच्छे प्रोफेशनल नहीं बन सकते। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले हमें अच्छा इंसान बनना जरूरी है, उसके बाद में एक अच्छा प्रोफेशनल हम बन सकते हैं। तो पहले अपने आप को संवारें। उसमें क्या है, उसके अंदर हमारे बाहमी ताल्लुकात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपनी बीवी या शौहर के साथ, जो भी जेंडर है, और अपने बच्चों के साथ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्लोज चीजें जो हैं पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से हमें इन जगहों पर हमें नजर आती हैं। आप देखती हैं कि हमें बहुत सारे हमारे माशरे में मसाइल पर्सनल नॉन डेवलपमेंट की वजह से नजर आते हैं कि हमारे जहनी तौर पर हम पर्सनली इतने मेच्योर नहीं हुए होते कि उसमें, चाहे वो मर्द है या औरत है, कि उसमें हम अपनी फैमिली के साथ कभी बेजा जो है वो नाजायज भी हम हो जाते हैं, कुछ ऐसे काम कर देते हैं सिर्फ इसकी वजह से कि हमने पर्सनली अपने आप को इतना मच्योर, इतना डेवलप नहीं किया हुआ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में वो पर्सनल डेवलपमेंट घर से बाहर निकलती है तो हमारे मोहल्ले तक महदूद होती है। उसके बाद में फिर हम और जगहों पर उसको अप्लाई करते हैं। इवन आपकी जो प्रोफेशनल आपका जो काम है, जो आपका प्रोफेशन है, वहां पर भी आपकी पर्सनल, आपकी जो वैल्यूज हैं, जो आपका पर्सनल स्टेटस है, जो आपका पर्सनल बिहेवियर है, वो काउंट करता है कि आप कैसे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के चल रहे हैं पर्सनली। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पर्सनल डेवलपमेंट को करने के लिए आपको एक तो प्लेटफॉर्म मैंने बताया, डिजिटल मीडियम, जो कि यूट्यूब है। इसके अलावा आपको लिंक्डइन पर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपको जो डिजिटल मीडियम की ट्रेनिंग हैं, वो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जिस तरह एडेक्स है, EDX, और इसके अलावा कोर्सेरा है, स्लाइड शेयर है। ये बहुत सारी चीजें आपको इस तरह की वहां पर भी मिल जाएंगी, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट ये मीडियम है। गूगल का एक प्रीमियर एप्लीकेशन है, जो आप गूगल प्रीमियर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर बेतहाशा आपको पर्सनल डेवलपमेंट की और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग अवेलेबल होगी। प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम थोड़ी सी मिसबा। पर्सनली हम स्ट्रांग हो गए, हमने अपने आप को डेवलप कर लिया, हमारा मोरल बहुत अच्छा है, हमारे अल्फाज का चुनाव जब हम अपनी बात कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छा है। बहैसियत एक इंसान के हम बहुत अच्छे तरीके से पेश आते हैं लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी बेगम या अपने शौहर के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मोहल्ले में हम बहुत अच्छे तरीके से, अपने काम पर वो हमें रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। ये चीजें काउंट करती हैं हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट की तरफ, कि जितने अच्छे इंसान पर्सनली हम होंगे, उतने ही अच्छे प्रोफेशनल हम साबित हो सकते हैं। क्योंकि जब हम पर्सनली अपना टाइम लगा करके जो चीजें हम लर्न करते हैं और उनको अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, प्रोफेशनली भी हम उन चीजों को लर्न करते हैं, उन प्रोफेशनल चीजों को, और उनको अपने प्रोफेशन में हम अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और अब आपको कोई नई लैंग्वेज आ गई है, मिसाल के तौर पे फ्लटर, अभी आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई है जिससे आप एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, जो कि आप एक सिंगल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और वो हर डिवाइस पर, चाहे वो मोबाइल, रिगार्डलेस ऑफ एंड्रॉइड या iOS,
वो उसके ऊपर चलती है, वो उसको अडॉप्ट कर लेती है। तो अडॉप्टिव डेवलपमेंट उसके ऊपर आप करते हैं। अभी आपको सीखनी है, आपने फ्लटर का नाम एजाज स्प्रेडशीट से सुन लिया, आप अब सीखना चाहते हैं, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने गूगल करना है फ्लटर। फ्लटर पे आप जाएं, वहां पर आप देखें कि वो है क्या चीज, उसके बारे में एक छोटी सी वीडियो है वो आप देखें, और उसके बाद में आप उसको डाउनलोड करें और आप उस पर काम करना शुरू कर दें। बहुत आसान चीज है। इस तरीके से आप प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप करते हैं। तो उसके लिए मैंने भी अर्ज किया कि जहां पर पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्सेज अवेलेबल हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर जिनका मैंने तस्करा पहले किया, वहां पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के भी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है। वहां से आप उनको डाउनलोड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। कुछ में आप से पैसे लेते हैं कहीं पर, लेकिन बहुत नॉमिनल वो भी चार्जेस हैं जो आई एम श्योर हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। वो आप लीजिए और आप उसको आप इस्तेमाल कीजिए अपनी जिंदगी में। तो मैं ये समझता हूँ कि डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल वे जो हमारे पास किताबें पढ़ करके नॉलेज गेन करने का है, वो भी अभी तक मौजूद है। वो ये नहीं है कि वो मफकूद हो गया और बिल्कुल खत्म हो गया। किताबें अभी भी हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा सरमाया है और हिस्सा है और रहेंगी आइंदा आने वाले दिनों में भी। लेकिन वही किताबें आपको डिजिटली भी अवेलेबल हैं, आपके आईपैड पर, आपके टैबलेट्स पर भी अवेलेबल हैं, आप फोन पर भी पढ़ सकते हैं और बहुत सारे लोग उनको पढ़ते हैं। हत्ता कि बहुत सारी ऐसी टूल्स भी अवेलेबल हैं टेक्नोलॉजी के कि जो पूरी किताब को रीड कर देते हैं आपको। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने किताब को, आपने एक बटन दबाया और वो किताब आपको पढ़ के सुना रहा है। आपकी पसंद की आवाज आपको जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें, और आप उसको सुन पाते हैं किताब को। इसके अलावा ऑडियो बुक्स हैं, आप ऑडियो बुक्स आप सुन लीजिए। पूरी किताब का निचोड़ 10 मिनट में, आप जब जॉगिंग कर रहे होते हैं, वॉकिंग कर रहे होते हैं, ट्रेडमिल पर खड़े हुए हैं, आपने अपने कान में हेडफोन्स लगाए और आपने वो ऑडियो बुक आपने सुन ली। ये चीजें भी अवेलेबल है। तो पर्सनल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए या उसमें सक्सेस हासिल करने के लिए डिजिटल मीडियम आजकल जो है बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है। तो इसको आप इस वक्त को गनीमत जाने और डिजिटल मीडियम को इस्तेमाल करें और अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाएं। जी मिसबा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे और बहुत डिटेल से बता दिया कि आप दोनों मकासद अगर आपके पर्सनल हैं या कोई प्रोफेशनल आपके गोल्स हैं, तो उसको अचीव करने के लिए एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द डिजिटल मीडियम्स, राइट? और आपने डिजिटल मीडियम्स के नाम लेकर उनकी काफी एग्जांपल्स भी दे दी। तो यही बात है कि डिजिटल मीडियम जो कि पहले काफी लोग बैठ के उस पे मतलब काम कर रहे थे, हमारे पाकिस्तान में उतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है? तो अब जब कोरोना आया उसकी वजह से हुआ क्या कि लोगों को पता लगा कि ऑनलाइन भी कोई चीज होती है, ठीक है? लिटरली हमारे यहाँ इतना वो अभी तक है, यहाँ पे लैगिंग है चीजें कि अभी तक लोग पूछ रहे होते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ठीक है? इट्स ओके। तो ये एटलीस्ट उन्होंने पूछना तो शुरू किया ना कि ये है क्या, डिजिटल मीडियम्स है क्या। तो उसका फायदा ये हुआ कि जितने भी लोग हैं अब वो इसके सीखने का शौक रखते हैं और इसको सीखने के पीछे उनके कुछ इंटेंशंस है जो कि वैसे हमने डिस्कस कर लिए, पर्सनल एंड प्रोफेशनल इन दोनों में से एक हो सकते हैं। बिल्कुल तो अच्छा। आगे अब उनको परस्यू करना और उसको सीखना अब वो उस बंदे के ऊपर ही है कि कौन कितनी एफर्ट करता है। जो आज एक कदम आगे उठा लेगा वो कल को एक कदम आगे ही रहेगा। बिल्कुल तो अच्छा। ये चीज बिल्कुल है। तो यहाँ पे आपका जैसे कि देखिए ताल्लुक कनाडा से है, आपके काफी कॉन्टैक्ट्स हैं पाकिस्तान में, आपके काफी कॉन्टैक्ट्स हैं बाकी डिफरेंट कंट्रीज में, तो आपका कनेक्शन एक ग्लोबल कनेक्शन है, ठीक है? बिल्कुल। तो ये कनेक्शन जो सा है उसने आपको क्या बेनिफिट्स दिए, ठीक है? उसने आपको क्या एक्सपीरियंसेस दिए, कुछ सीखा होगा, कोई अच्छा एक्सपीरियंस, कोई बुरा एक्सपीरियंस, लेकिन आपने एक चीज तो देख ली कि जो ये कनेक्शंस हैं इनकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है। तो इसी चीज को देखा देखी देखिए कि काफी लोग आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है? और काफी लोग आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जिस बंदे को पता लगा ना कि भाई जाके फेसबुक पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाओ या अपने कनेक्शंस बढ़ाओ, तो वो जो है ना उसको फिल्टर आउट नहीं कर पाता। उससे नहीं पता कि भाई कि मैंने किसको रखना है किसको नहीं रखना। तो उसका जो थॉट प्रोसेस, उसका जो डिसीजन होनी चाहिए वो किन पॉइंट्स की बिना पे होनी चाहिए, और उसमें आप ये दो चीजें मतलब एक्सप्लेन कर दें कि इन कनेक्शंस की अहमियत क्या है, अगर कल को उनको ऐड किया जाए तो वो क्या कोई इंपॉर्टेंस रखते भी हैं कि देयर वुड बी जस्ट के ऐड होके वो कोई डेड कॉन्टैक्ट बन जाएंगे। और उनको डेड कॉन्टैक्ट नहीं बनाना, उनका एक उनकी वैल्यू देनी है कनेक्शन की। तो किसको चूज करें किसको चूज ना करें, उसको कैसे आगे लेके जाए? बहुत जबरदस्त सवाल आपका एक और मिसबा।
देखिए, जिस तरह हमारा रुपया पैसा हमारा कैपिटल होता है ना, हम रुपया पैसा जिसके पास है वो उसके पास कैपिटल है और वो मुख्तलिफ चीजें कर सकता है उस पैसे से, ठीक है। इसी तरीके से सोशल कैपिटल भी है, ठीक है। जो ये हमारे सोशल कनेक्शंस हैं, हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ये एक सोशल कैपिटल है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरा सोशल कैपिटल है, मेरा सरमाया है। उनके साथ मैं कनेक्ट होता हूँ, वो मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, मैं उनका सोशल कैपिटल हूँ, वो मेरे सोशल कैपिटल हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को म्यूचुअली, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की वैल्यूज को जानते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, सराहते हैं। हम एक दूसरे के दुख दर्द में हम शामिल होते हैं। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कनेक्शंस मेरी अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया 2.5 साल पहले, मेरा लिवर ट्रांसप्लांट हुआ हुआ था और मैं बेड पर अपने होता था और बेड से ही मैं लाइव जा रहा होता था और लोग उसको भी देख रहे होते थे। मुझे इतनी दुआएं लोगों ने दी, आप यकीन कीजिए मेरी इलनेस में, कि जो मैं सरवाइव कर पाया हूँ, जो मैं आगे पहुंच पाया हूँ, यहाँ तक पहुंच पाया हूँ, उसमें इन दोस्तों का, मेरे सोशल कैपिटल का बहुत हिस्सा है। कभी मैं बीमार हुआ, मेरी इलनेस हुई, तो लोगों ने इतनी ज्यादा दुआएं दी, इतनी दुआएं पूरी दुनिया से भेजी कि अल्लाह ताला के पास जब दुआएं पहुंचती हैं, सब दुआएं अल्लाह ताला सुन रहा होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी दुआएं बेकार जाती हैं। और जब हम किसी और के लिए दुआएं मिसबा कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप अगर मेरे लिए दुआ कर रही हैं, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, तो फरिश्ते अल्लाह ताला से कहते हैं कि या अल्लाह तेरा कैसा बेनियाज बंदा है कि अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, दूसरे के लिए मांग रहा है। तो वो अल्लाह ताला फिर वो दुआएं जल्दी कबूल करता है। तो सोशल कनेक्शंस और जो हम आपस में वर्चुअली कनेक्टेड हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। इसको एसेट की तरह रखना चाहिए। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, कि कैसे आप चूज करें कि किसको आप अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल करें और किसको ना करें। आपके पास भी बेताशा लाइन लगी हुई होगी, मेरे पास भी 1000 की लिमिट दिखाता है वो, लेकिन 1000 से ज्यादा रिक्वेस्टें पड़ी होती हैं। लेकिन मैं हर आदमी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता अनटिल अनलेस कि मैं उनसे पर्सनली, मैं एक बार उनसे मैं कनेक्ट होकर के उनको मैं जान पाऊं, अपने बारे में बता पाऊं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि म्यूचुअली अगर हम आगे बढ़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, तो फिर मैं लोगों को कनेक्ट करता हूँ। स्पेशली अगर खवातीन की मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा आती हैं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं उनको मैसेज बैक करता हूँ कि जी काइंडली आप या तो मुझे कॉल कीजिए 10 सेकंड की, या आप मुझे एक 10 सेकंड का वॉइस नोट बना करके भेजिए। क्योंकि यहाँ पर फेक आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा है। फेक बिल्कुल। आइडेंटिटीज इतनी ज़्यादा इस वक्त अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। लड़कों ने लड़कियां बन करके और उनकी तस्वीरें लगा करके आईडीज बनाई हुई हैं, और लड़कियों ने लड़के बन करके जो है वो तस्वीरें लगाई हुई हैं और लोगों से सोशल मीडिया। और मेरे साथ इस तरह के कई वाकयात हुए कि मुझे फीमेल फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, मैंने एक्सेप्ट कर ली। बाद में जो है वो पता चला कि जी आई एम सॉरी सर, मैं तो लड़का हूँ। और फिर उसमें वो कुछ नाजेबा तस्वीर आनी शुरू हो गई और नाजेबा मैसेज आना शुरू हो गए, तो उनको फिर ब्लॉक करना पड़ा। ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो अब मैंने एक पॉलिसी ये बनाई हुई है कि जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट, चाहे एक लेजिटिमेट, उनकी अगर वॉल प्रोफाइल उनकी बेतहाशा भरी हुई है, लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मैं उनसे कहता हूँ कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताएं। उसके बाद फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन, मैंने एक लिखा हुआ है वो मैं भेजता हूँ। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि म्यूचुअली हम कितना आपस में एक दूसरे को समझते हैं, और फिर मैं उनको ऐड करता हूँ। तो ये आप भी करें, आपके लिए भी जरूरी है। खुसूसन खवातीन को बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, स्पेशली इस डिजिटल मीडियम के हवाले से, क्योंकि इसमें हर तरह के लोग, एक्सप्लॉइट करने वाले लोग मौजूद हैं, आपको इमोशनली एक्सप्लॉइट करने वाले लोग मौजूद हैं, आपको फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट करने वाले लोग मौजूद हैं। आपको ऐसी ऐसी कहानियां सुनाएंगे कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मुझे 30,000 रुपए भेज दीजिए। और आप फौरन 30,000 रुपए उनको भेज देंगी, और उसके बाद में फिर आप ब्लॉक हो जाएंगी और वो 30,000 रुपए आपके चले गए। मैंने शुरू शुरू में बड़े पैसे मैंने लुटाए, इस तरह बहुत पैसे लूज किए मैंने। और हत्ता कि मैंने हिंदुस्तान में यहाँ से $3,500 भिजवाए। एक साहब को उनकी बेगम ने मुझे अप्रोच किया कि मेरे हस्बैंड इंडिया में फंसे हुए हैं, और इतना लेजिटिमेट उन्होंने वो मेरे साथ खेल खेला
कि वहां के ट्रेन स्टेशन से इंडिया के मुंबई के उन्होंने एक तस्वीर बनाई और उस तस्वीर में उन्होंने एजाज कुरैशी का बैनर पकड़ा हुआ है और वो उस ट्रेन स्टेशन पर खड़े हुए हैं कि जी मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ और मुझे रिलीज करने के लिए $3,500 की जरूरत है, आप मुझे भेज दीजिए। मैं हॉस्पिटल के बेड पर था, हॉस्पिटल में एडमिट था। वहां से मैंने वेस्टर्न यूनियन के जरिए $3,500 रसीद अभी भी मेरे पास मौजूद है, मैं लोगों को दिखा सकता हूँ। $3,500 मैंने उनको इंडिया ट्रांसफर किए जो उन्होंने रिसीव किए। और उसके बाद में फिर वो खातून कहाँ गई, कहाँ चली गई, वो नंबर्स भी खत्म हो गए, वो नंबर्स भी ब्लॉक हो गए, सब कुछ हो गया। ये चीजें होती हैं, इसलिए आपको बहुत मोहतात रहने की जरूरत है कि आप किन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आपको वेरिफिकेशन उनकी करें और फिर आप उनको ऐड करें और फिर आप उनके साथ जुड़े रहें। एक दफा आप जुड़ गए तो फिर आप उनके साथ जुड़े रहें और उनके दुख दर्द में शामिल। जी मिसबा। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया इसको, आपने इम्पोर्टेंस भी बताई कि कनेक्शंस एक पॉजिटिव रोल कैसे अदा कर सकते हैं और उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी किस लेवल तक जा सकता है। तो इसके लिए कनेक्शंस की इम्पोर्टेंस तो ये है कि पूरी दुनिया मतलब सुकड़ के आपके हाथ में आ गई है, ठीक है? आप बिल्कुल दुनिया ऐसा। के किसी भी बंदे के साथ बैठे हुए हैं, आप उससे बात कर सकते हैं, आप उसकी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, आप उससे सीख सकते हैं। और बहुत मौके हैं इन कनेक्शंस की वजह से जो कि बन सकते हैं। लेकिन वहीं उसी एट द सेम टाइम वो ही कनेक्शंस आपके लिए हेल्पफुल और रॉन्गफुल भी साबित हो सकते हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब यहाँ पे हमें मिला और हमने इसे अपनी तरफ से तो सीख लिया, लेकिन ये है कि जब प्रैक्टिकली लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम वही उम्मीद करते हैं कि इसको वो प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करें और आगे यस। तो आगे चलते हुए हम बस आपसे जो सवाल पूछना चाहेंगे कि आपका अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसकी एक अच्छी खासी फॉलोइंग है। आपने पिछले दिनों उसके अच्छे खासे माशाल्लाह बहुत प्यारे स्टार्ट्स भी शेयर किए हुए थे कि जी ये देखें। तो उसपे आपने काफ़ी टाइम लगाया, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है आपके अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, पहले सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, पहले व्यूअर्स नहीं होंगे। जैसे आजकल हमारा स्टार्ट है तो हमारे उस लेवल का व्यूअरशिप नहीं है, ठीक है? अभी हमने इसको कोई पेमेंट कुछ नहीं करवाया। ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, ऑर्गेनिकली जितने लोग कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है टाइम के साथ आप एक्सपैंड करते हो और आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करना चाहते हो क्योंकि आप एफर्ट पुट कर रहे होते हो तो आप उसके कुछ रिजल्ट्स भी चाह रहे होते हो। तो आपने जो यूट्यूब के चैनल के ऊपर मतलब अपने एफर्ट्स किए और आपने जो ट्रिक्स लगाए वो क्या थे और उसके अलावा आपकी क्या सजेशंस है कि क्या पॉलिसीज और क्या स्टेप्स फॉलो करें लोग ताकि उनका यूट्यूब का चैनल है वो सक्सेसफुल क्या कहते हैं एंटिटी बन सके। अच्छा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा और हर आदमी यूट्यूब का चैनल क्रिएट करना चाहता है। यूट्यूब का चैनल क्रिएट करने में सिर्फ आपको 1 मिनट लगता है और आपका यूट्यूब का चैनल क्रिएट हो जाता है। लेकिन यूट्यूब का चैनल क्रिएट करना ही जो है वो काफ़ी नहीं है इस पर सक्सेस हासिल करने के लिए। जब YouTube की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है डॉलर्स की कि जी डॉलर्स कमाते हैं लोग, यूट्यूबर्स डॉलर्स कमाते हैं, मोनेटाइज करते हैं, उसको कहते हैं मोनेटाइजेशन चैनल की। अच्छा, मोनेटाइजेशन ऐसे नहीं हो जाती। मेरी 2.5 साल से चैनल मौजूद है, सब कुछ है। मैंने उस पर इतना फोकस इनिशियली नहीं किया था। अब उसके ऊपर मैंने फोकस किया है। अब मैं वहां से भी लाइव जाता हूँ और मैं फेसबुक से भी लाइव जाता हूँ, दोनों जगहों पर लाइव जा रहा होता हूँ। तो मुझे रिजल्ट्स अब आना शुरू हो गए। बल्कि मैंने तो गलती ये की कि मैं अब से कोई 1.5 साल पहले इस 2.5 साल के सोशल मीडिया करियर में मैं यूट्यूब पर स्विच होना चाह रहा था। लेकिन जो मेरे एडवाइजर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपकी फॉलोअरशिप मर जाएगी। अभी आपका स्टार्ट है, आप फेसबुक पर रहिए, अपना पहले आप अपनी जगह बनाइए, उसके बाद में फिर आप इसको देखिएगा। तो अब वो वक्त आ गया है कि अब माशाल्लाह से 33 के फॉलोअर्स हैं, 5000 फ्रेंड्स हैं। उनमें से मैं छांटी करता रहता हूँ अक्सर, क्योंकि नए लोगों को भी जगह देनी होती है। तो जो स्टेल अकाउंट्स हैं उनको मैं निकालता रहता हूँ, उसका मेरा अपना क्राइटेरिया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा क्राइटेरिया कि किन लोगों को मैं निकाल देता हूँ अपनी फ्रेंड लिस्ट से। तो उसके बाद फिर अब मैंने अटेंशन यूट्यूब के चैनल पर देनी शुरू की, जिसके रिजल्ट्स आपके साथ मैंने शेयर किए, आपने देखे माशाल्लाह बहुत अपीलिंग रिजल्ट्स हैं और टाइम वहाँ पर भी है। लेकिन अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है। अभी मेरे पास कोई 1900 1.9 के मेरे फॉलोअर्स हैं वहाँ पर, लेकिन मेरे 4000 घंटे नहीं हुए वहां पर। 4000 घंटे आपकी वीडियो के व्यूज आपको 1 साल के कैलेंडर ईयर में चाहिए होते हैं, तब आपका चैनल मोनेटाइज होता है और फिर आपको अगर वीडियो कोई देखता है तो फिर आपको उसके पैसे मिलना शुरू होते हैं।
लेकिन अभी वो दिल्ली बहुत दूर है, कनौज दिल्ली दूरस्थ, तो इंशाल्लाह किसी न किसी दिन हम वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन आपको चैनल पर अपने ऐसे कंटेंट्स लेकर के आने हैं कि जो लोग उसको पसंद करें और लोगों को समझ में आए और लोग उसको एंजॉय करें और उससे कुछ सीख पाएं। ठीक है, दो तरह की चीजें हैं, एक तो ये है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए चैनल्स हैं, जिस तरह मेरा चैनल है, और दूसरे एंटरटेनमेंट के, कि वहां पर मौसीकी, डांस, मुख्तलिफ आर्ट्स की असनाफ जो हैं वो दिखाई जाती हैं और उनको भी लोग पसंद करते हैं। बहुत सारे न्यूज़ के चैनल्स हैं कि वो भी लोग पसंद करते हैं, वो भी देखते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप देखिए और बड़ी आसानी के साथ। लेकिन चंद चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखिए कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलर हों, आप रेगुलरली कंटेंट डाल रहे हैं वहां पर। ये नहीं कि आपने एक वीडियो आज बनाई और 2 महीने आप सो गए और उसके बाद में फिर आपने वीडियो डाली, ऐसा नहीं होता। आप रेगुलरली आप उसके ऊपर डालिए। प्लस आप अपना कवर फोटो जरूर बनाइए, और कवर फोटो की बहुत इंपॉर्टेंस है हर जगह, आपके फेसबुक पर भी, आपके पेज पर भी, आपके ग्रुप में भी और यूट्यूब पर भी। और अपनी भी तस्वीर लगाइए। लोग किताबों की तस्वीर, फूलों की तस्वीर, आइसक्रीम कोन की तस्वीर, गाड़ी की तस्वीर, बच्चों की तस्वीर लगा देते हैं। नहीं, बच्चों से मोहब्बत अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर आपकी अपनी प्रेजेंस होना जरूरी है। आपकी अपनी डीपी लगाइए, आप अपनी तस्वीर लगाइए, और उसके बाद फिर आप देखिए कि आपका चैनल इंशाल्लाह तरक्की करेगा। जी बिल्कुल आपने एक बात बीच में कही थी कि मैं छांटी कैसे करता हूँ, वो वाली चीज़ भी एड अप कर दें, ताकि आपके जाने के टाइम से पहले हम मैक्सिमम आपसे आपकी चीज़ें लर्न कर सकें। हाँ, अच्छा, टॉपिक के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं और शेयर करना चाह रहा था। क्विकली मैं करूंगा इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। जो मेरे पास नोटेड हैं चीज़ें यहाँ पर, वो मैं आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा। लेकिन छांटी करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप ये देखिए कि उन लोगों की पर्सनल प्रोफाइल कितनी डेवलप हुई हुई है। ठीक है, आप एक किसी भी लिंक पे आप क्लिक करेंगे प्रोफाइल पे, तो आप देखेंगे कि वो सिर्फ आपको उनकी तस्वीर और बैकग्राउंड तस्वीर नजर आ रही होगी, और कुछ नजर नहीं, कुछ बायो नजर नहीं आ रही। सबसे पहले तो वो निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर वो लोग जो सिर्फ अपनी डीपी लगाते हैं, अब वो आप जाएंगी ऊपर से नीचे जाएंगी, जब आप ब्राउज करेंगी तो सिर्फ उनकी डीपीज लगी हुई, वो गोल 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 दायरे के अंदर डीपीज लगी हुई, डीपीज, वो नहीं आएंगे मेरे पास। ठीक है, उनको मैं निकाल देता हूँ। वो लोग जिनकी अपनी जाती तस्वीर नहीं है डीपी पर, बहुत सारे ऐसे दोस्त, मैंने उनको रिक्वेस्ट आई, उन्होंने अपने बारे में बताया, मेरे बारे में सुना, सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी तस्वीर लगाइए। इट्स ए फेसबुक, इट्स ए फेसबुक, आपका फेस वहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर वो नहीं लगाएंगे, आप अपने कुत्ते की तस्वीर आपने लगाई हो, तो भाई आपके कुत्ते की तस्वीर आपको प्यारी लगेगी, मुझे तो प्यारी नहीं लगेगी ना वो। हालांकि मैं कितना ही एनिमल लवर क्यों ना हूँ, एनिमल एक्टिविस्ट क्यों ना हूँ, लेकिन एक कुत्ते की तस्वीर से तो मैं कनेक्ट नहीं करूंगा ना, एक आदमी के साथ मैं कनेक्ट करूंगा। तो वो चीजें बहुत जरूरी हैं। तो जिनकी तस्वीरें नहीं होती उनको मैं बिल्कुल अपने पास जगह नहीं देता, या जो तस्वीरें अपनी हटा देते हैं और जानवरों की तस्वीरें या किताबों की या फूलों की, गुलदस्तों की, दरवाजों की, बेंचों की तस्वीरें लगा देते हैं, उनको मैं निकाल देता हूँ बड़ी आसानी के साथ। मुझे बहुत आसान लगता है उनको निकालना। बल्कि ऐसा भी हुआ है कि जिन व्यूवर्स के साथ मैंने शोज किए, उन्होंने अपनी डीपी चेंज करके कुछ और अनरिलेटेड डीपी लगा दी, एंड आई हैड टू किक देम आउट। तो ये चीजें मैं बड़ी एक वो जिसको कहेंगे रिगोरसली और रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, कि एक फ्रेंड, क्योंकि वही सोशल कैपिटल आपको वही है, अच्छे दोस्त आपके सरमाया। जी मिसबा। जी आपके पॉइंट्स भी इंक्लूड करेंगे और आपके पॉइंट्स मेरे ख्याल से मेरे इस क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपसे यही चीजें पूछना चाह रही हूँ अपने अगले सवाल में कि आपने अभी तक अपनी जिंदगी में क्या सीखा और वो कौन से ऐसे लेसन हैं जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे। उसके अंदर आपकी अपनी नॉलेज, आपके अपने एक्सपीरियंसेस, आपके अपने असूल जो भी है, आप उसको कवर करके आप काइंडली हमारे ऑडियंस को अपने लाइफ का तजुर्बा सिखाएं, क्योंकि हर बंदे ने डिफरेंट तरीके से वही जिंदगी गुजारी होती है, तो हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। तो हम बिल्कुल आपसे ठीक है वो चीजें सीखना चाहते हैं। मिसबा, आपका सवाल बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी इजाजत से जो टॉपिक हमारा है, मैं उसके हवाले से थोड़ी सी जो चीजें मेरे पास लिखी हुई हैं, जो मैंने तैयारी की थी, वो मैं ठीक है जी। कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ठीक है, तो क्विकली मैंने बात की थी कि सोशल मीडिया के हवाले से, फिर डिजिटल मीडियम में अब बात आती है ई बुक्स की और ब्लॉग्स की, कि आप ई बुक्स अवेलेबल हैं, आप उनको डाउनलोड कीजिए, उनसे सीखिए, उनसे पढ़िए।
और ब्लॉग्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल ब्लॉग्स लिखते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से भी, पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से भी और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से भी ब्लॉग्स अवेलेबल हैं। फोटोज भी डिजिटल मीडियम आजकल हैं, आजकल फिल्में और रोल्स और ये वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, फोटोज हमारा डिजिटल मीडियम है। वीडियोज और व्लॉग्स की हमने बात की कि वीडियोज भी डिजिटल मीडियम में आती हैं और वीलॉग्स भी, जो वीडियो लॉग्स कहलाते हैं, वो भी आते हैं। इसके अलावा ईमेल है, हम डिजिटल मीडियम, पहले हम लेटर लिखा करते थे, टाइपराइटर पे टाइप करके भेज रहे हैं, वो कोई जरूरत नहीं है। ईमेल जो है वो डिजिटल मीडियम है, उस पर हम कम्युनिकेट करते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी जिसको AR भी कहते हैं, AR इस वक्त जो है वो बहुत जबरदस्त गेम्स और वो उसमें 3D एनिमेशन, वो सारी चीजें, ये भी डिजिटल मीडियम का हिस्सा है। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी VR, आपने देखा होगा कि गूगल ने भी और सोनी ने भी और VR के वो बनाए हुए हैं कि आप अपनी आंखों पे पहन के आपको ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल रियल लाइफ में आप घूम रहे हैं, लेकिन वो वर्चुअल रियलिटी है, वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। डेटा विजुअलाइजेशन, कि आप अपने डेटा को माइन कर सकते हैं, डेटा मार्ट बना सकते हैं, डेटा वेयर हाउसेस बना सकते हैं, डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, आप अपने उनकी कैटेगरीज बना सकते हैं और उसको उसकी आप रिव्यू कर सकते हैं, ताकि आप अपना बिजनेस बेहतर तरीके से मार्केट कर सकें। जहां पर आपके ज्यादा कंज्यूमर बेस है, वहां पर ज्यादा कौन क्या चीज खरीद रहा है वो आप देख सकते हैं। कौन से एरियाज आपकी चीजों को नहीं पसंद कर रहे हैं, वहां पर आपको मार्केटिंग की जरूरत है, वहां पर आपको सेल करने की जरूरत है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको लोकेशन बेस्ड सर्विसेज हैं कि आपको स्पेसिफिकली किसी खास लोकेशन के लिए कोई खास प्रोडक्ट, कोई खास सर्विस आपने डेवलप की है, तो उस लोकेशन को बेस करके आप डिजिटल मीडियम के जरिए, मैप्स के जरिए, आप GPS के जरिए, आप रॉ डेटा जो है अवेलेबल होता है उस पर आप काम करके बना सकते हैं एप्लीकेशन। इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग, आप एक इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग आप कर सकते हैं डिजिटल मीडियम के जरिए। आप किसी के साथ बैठ करके, हम जो इस तरह की बात कर रहे हैं, ये भी एक स्टोरी टेलिंग, इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग हम कर रहे हैं कि हम एक अपना एक स्टोरी, आपको अपनी लाइफ स्टोरी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बैठ करके। ये चीजें अवेलेबल हैं डिजिटल मीडियम में। इसके अलावा वेबसाइट्स, बैनर एड्स हैं, आप देखते हैं कि मुख्तलिफ वेबसाइट पर आप जाते हैं तो आपको बैनर्स लगे होते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ चीजें बिक रही होती हैं, सेल हो रही होती हैं, वो चीजें भी डिजिटल मीडियम है। इसके अलावा सर्च एड्स हैं, आप सर्च इंजन पे जाते हैं, आपको मुख्तलिफ याहू पर, आपको एक्सप्लोरर पर आपको चीजें नजर आती हैं, वो भी हैं। इसके अलावा आपको वीडियो के एड्स नजर आते हैं मुख्तलिफ, हम फेसबुक पर भी देखते रहते हैं, लोग अपनी चीजें बेच रहे होते हैं, वीडियो एड, वो भी डिजिटल मीडियम है। इसके अलावा सोशल मीडिया के एड्स हैं जो हम देख रहे होते हैं, वो भी एड्स हैं। सिनेमा में आप जाते हैं, देखते हैं, वहां पर भी एड्स चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के ट्रेलर चल रहे होते हैं, वो अपनी मार्केटिंग अगली आने वाली फिल्मों की, कमिंग सून की, वो भी आपको दिखा रहे होते हैं कि ये आने वाला है, ये आने वाला है, ये आने वाला है, वो आप देख रहे होते हैं। क्विकली हम बात कर लेते हैं कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर इस वक्त मेरे जहन के मुताबिक जो है वो डिजिटल मीडिया इस वक्त अवेलेबल है और काम कर रहा है। इसके अलावा बेतहाशा और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं, जिन पर आप देख सकते हैं कि डिजिटल मीडिया काम करेगा। सबसे पहले एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, चाहे वो किसी भी तरह की एंटरटेनमेंट है, टेलीविजन है, फिल्म है, सोशल मीडिया है, वो सारी चीजें। टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री के अंदर जो है वो डिजिटल मीडियम है, ई कॉमर्स के अंदर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने फंड्स कलेक्शन और वो सारी चीजें जो कर रही हैं वो सब डिजिटल मीडियम पे कर रही हैं। हेल्थ सेक्टर के अंदर डिजिटल मीडियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन में इस वक्त हम देख रहे हैं कि सब कोरोना की वजह से, आप देखिए वो स्कूल या वो इदारे जिन्होंने कभी डिजिटल मीडियम पे काम नहीं किया, अब घर से बैठ करके लोग काम कर रहे हैं, डिजिटल मीडियम के जरिए पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट में डिजिटल मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज आपको घर बैठे, आपको सहूलत, हमें पासपोर्ट रिन्यू करवाना था, पहले हमें एम्बेसी जाना पड़ता था रिन्यू कराने के लिए, अब हमने घर से बैठ करके अपने ही फोन से अपनी तस्वीर बनाई और उसको अपलोड कर दी, फीस जमा करवाई और घर बैठे हमारा DHL से हमारा पासपोर्ट डिलीवर हो गया। तो ये चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स, आप स्पोर्ट्स देख रहे हैं कि डिजिटल मीडियम पे हर तरह का स्पोर्ट्स अवेलेबल है, गेम्स अवेलेबल है, वीडियो गेम्स अवेलेबल है, हर चीज अवेलेबल है। इन्वायरमेंट के हवाले से हमें ये पता चलता रहता है कि इस वक्त क्या फोरकास्ट क्या है, वेदर क्या है, क्या हमारा इन्वायरमेंट कर रहा है, कहाँ पर हीट वेव आई हुई है, कहाँ पर नहीं, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। इसके अलावा टेलीविजन डिजिटल मीडियम में मैंने आपसे अर्ज किया, और पब्लिशिंग के अंदर भी डिजिटल मीडियम जो है वो बहुत ज्यादा आजकल इन्वॉल्व है। तो ये चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था आज के टॉपिक के हवाले से कि रोल ऑफ डिजिटल मीडियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल गैप्स जो है वो फिल कर रहा है। हम सब एक दूसरे से, हम एक ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं। मैं इस वक्त यहाँ टोरंटो में बैठा हूँ,
हमारी जो होस्ट हैं वो पाकिस्तान में बैठी हुई हैं, आप लोग दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में हैं, आप लोग हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि सोशल जो गैप्स हैं उनको डिजिटल मीडिया ने बहुत ज़्यादा फिल किया है और आइंदा भी फिल करता रहेगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स कवर किए। एजाज साहब बहुत इंफॉर्मेटिव थे और ऐसा ही है कि डिजिटल मीडियम जितना वास्ट और जितना एक्सपैंड हो चुका है, एक तो पहली बात है पॉसिबल ही नहीं है कि हर डिजिटल मीडियम पे एक बंदा अकेले बैठ के प्रेजेंस बना सके। तो जो से उसके लिए बेस्ट सूटेड प्लेटफॉर्म्स हैं उनको पिक करना सबसे फर्स्ट स्टेप बनता है। और यही चीजें जैसे सिखाने के लिए आपको पता है कि आज हम हमारे साथ डिजिटल मार्केटिंग रिपब्लिक के प्लेटफॉर्म से बैठे हैं। ये हमारी कोशिश हमने इनिशियली स्टार्ट की है कि ये जैसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मतलब लोगों को पता नहीं होता और वो बस बेचारे करना चाहते हैं लेकिन वो स्टार्ट करने के बाद स्टक हो जाते हैं कि अब आगे क्या, रिजल्ट्स क्यों नहीं जनरेट हो रहे, अब क्या होना चाहिए, मीडियम्स कौन कौन से, उस पर क्या क्या ऑप्शन हैं, उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंटेलिजेंटली। तो उसके हवाले से जितने पहलू निकलते हैं, ठीक है, जो डिटेल प्रेजेंटेशन होती हैं वो हम अपने मंडे सेशंस में आके देते हैं, ठीक है, उसके अंदर एक स्पेसिफिक टॉपिक पे जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है या ऑनलाइन बिजनेस है उसके ऊपर सिखाते हैं। और फ्राइडे को आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों को बुलाते हैं ताकि आप लोग अपनी नॉलेज को शेयर करें। ये हमारी एक एफर्ट है जो हमने रिसेंटली स्टार्ट की है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसका इम्प्रूवमेंट्स लेके आएंगे। और मिसबा, लर्निंग मैं डे में अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं भी एक लर्नर हूँ और मुझे उस कैटेगरी में बिल्कुल ना डालें आप। मैं आई एम जस्ट अ लर्नर। This is your humble attitude and I'm always mesmerized by your humble attitude। अल्लाह पाक आपको इसका थैंक यू, अजर दें और थैंक यू, अल्लाह उसी को नवाजता है, पता ना झुके हुए ही दरख्त के ऊपर फल उगता है। बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया, बिल्कुल, तो बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको भी नवाजे। तो इसके अंदर हाँ, आपसे वो एक जो चीज तीन पूछनी थी। तीन चीजें आप पूछ रही थी ना मुझसे, आप, जी हाँ, वो आ बिल्कुल जाइए, उन बिल्कुल। पे आ जाइए। तीन लेसन जो मैंने लर्न किए। सबसे पहला लेसन जो मैंने लर्न किया वो ये है कि अपने अंदर आपको अपने ऊपर आपको फेथ होना चाहिए, अपने कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। अगर आप ये समझेंगे कि मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती चीज, वो कभी नहीं होगी चीज। लेकिन आप वो अगर नामुमकिन को मुमकिन आप बनाना सीखेंगे किस तरह, अपने ऊपर फेथ करके। सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है कि डेडिकेशन और कमिटमेंट, जिसकी मैंने पहले भी बात की थी, कि आप जो भी काम करें फुल्ली डेडिकेट होकर करें, फुल्ली कमिटेड होकर के करें, तभी वो काम सक्सेसफुल होता है। और ये मैंने सीखा है और इसकी मिसाल हमने अभी डिस्कस भी की कि हम 2.5 साल से मैं ये शो बगैर रुपए पैसा लिए हुए, बल्कि अपनी जेब से मैं पैसे खर्च करता हूँ, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन, ये स्टूडियो सॉफ्टवेयर, कैमरा, सारी चीज़ें, इक्विपमेंट, लाइट्स, ये सब चीज़ें मैं इसके ऊपर खर्च कर रहा होता हूँ। मुझे कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा होता, कोई इमदाद नहीं आ रही होती। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, कमिटमेंट एंड डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है आपका सोशल होना, आपको दूसरे लोगों के साथ मिल करके उनके दुख दर्द में शामिल होकर के उनके साथ मिल करके चलना है। तभी आप सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं या औरत बन सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, हमें आगे एक दूसरे के साथ मिल करके चलना चाहिए। वेरी नाइस। ये बातें देखने का तो दो सेंटेंसेस है लेकिन इसमें बहुत बड़ी फिलॉसफी छुपी हुई है। आपका एक जिंदगी का तजुर्बा है और अगर कोई बंदा इसे इम्प्लीमेंट करने पे आए उसको भी जिंदगी ही लग जाएगी। तो इस तरह के सेशंस के लिए तो एक सेशन मतलब इस तरह की बातें एक सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाती। तो इसी वजह से हमारे भी सेशन के टाइम एक लिमिटेड होने की वजह से अब इख्तिताम की तरफ आ रहा है। बिल्कुल, तो इस जाने से पहले आपका एक तो शुक्रिया अदा करूंगी कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत आपने अपना शुक्रिया। टाइम निकाला। और मैं अल्लाह पाक हमें हमारे मकसद में कामयाब करे। लेकिन जो ये आमीन। आपने हमारे जो बिलीफ दिखाया और आप हमेशा जो एक सपोर्ट करते हैं वो हमेशा साथ रहेगी और दिल से दुआएं निकलती हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया इसलिए मेजबान। जाते जाते आपसे हमारे इनिशिएटिव के लिए एक रिव्यू चाहिए और क्या सजेशंस है हमारे लिए, अपने एक्सपीरियंस से कुछ हमें टिप्स देते जाएं कि मिसबा ये ट्राई कर लो, हारून उसको बताना कि ऐसे करना, हारून तुमने ये ऐसे किया था, ठीक है, या तुम दोनों के प्लेटफॉर्म में मुझे ये चीज लगती है कि ये चीज भी होनी चाहिए या ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये बता दें, इंटरनेट का सवाल ना उठाइएगा क्योंकि वो हमारे पास की बात नहीं
नहीं, मुझे अंदाजा है, इंटरनेट के सवाल बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। देखिए, जहाँ तक आपके चैनल, आपका जो पेज है, आपका जो जहाँ से अप्लाई की, बहुत जबरदस्त है, काम बहुत जबरदस्त है। बस आप ये कोशिश कीजिए कि इसी काम पे स्टिक रहिए आप। एक जो आपने जो एक ब्रांच पकड़ी है, जो एक फील्ड आपने पकड़ी है, उसी पे आप रहिए और इसी पे आप काम करते रहिए। उसी से रिलेटेड लोगों को आप लेकर के आइए, उसी में स्पेशलाइज कीजिए। आप इधर उधर जो है वो ना जाइए, मेरी ये हम्बल एडवाइस है आपको। बाकी आपका माशाल्लाह से काम बहुत जबरदस्त है। अल्लाह ताला आपको कामयाबियां नसीब करे। और वही है, चीजें आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ चीजें बेहतर होती हैं। जैसे मैं आज अपने पिछले शो में बात कर रहा था कि मेरे शुरू के जो शोज हैं, वो मैं देखूं तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मैंने इतनी चपलें मारी होती हैं उसके अंदर, गड़बड़ की होती है कि वो आदमी को उसको एपेटाइट नहीं होता कि उसको आदमी देख सके। लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह वो चीजें बेहतर होती जाती है। तो आपका भी यही है कि इंशाल्लाह आपने अभी स्टार्ट लिया है, आइंदा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप बेहतर से बेहतर तर होती चली जाएंगी। और हमेशा मुस्तकबिल पे नजर रखिए, फ्यूचर पे नजर रखिए, और स्काई इज नॉट द लिमिट। Jazakallah, thank you so much, and thank you so much for your time and all your support. ऑफलाइन इसके सेशन से पहले भी और जो सेशन के दौरान भी आपने सपोर्ट बहुत किया। शुक्रिया, अल्लाह बहुत आपको शुक्रिया, अजर दे इसका। बहुत एंड शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। और आपका टाइम आई नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई नो मुझे अपने यू शो हैव पर जाना वेरी है जी। स्केड्यूल, तो अभी इजाजत लेते हैं आपसे भी। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी फिर किसी और मुलाकात होती टॉपिक है के आपसे। साथ बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये तो हो गया आज का हमारे सेशन का इख्तिताम, ब्लेस्ड फ्राइडे सेशन ऑन डिजिटल मार्केटिंग रिपब्लिक। डिजिटल मार्केटिंग रिपब्लिक हमारा इनिशिएटिव है, जहाँ पे हम आप लोगों को मंडेज को और फ्राइडेज को आके मिलते हैं और एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही टॉपिक के ऊपर समझाते हैं। मंडेज को हारून और मैं, जिनका हम दोनों का एक इनिशिएटिव है, हम दोनों मिलकर आप लोगों को बाकायदा स्लाइड्स के साथ एक लेक्चर फॉर्म में कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। और फ्राइडेज को हम लोग इस तरह के ही फील्ड एक्सपर्ट्स को, जो कि इस कंट्री और बाहर के डिफरेंट कंट्रीज से जिनका ताल्लुक है, उनको लेके आते हैं और उनको बुलाते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि हम किसी को कुछ सिखा सकें, और इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए होगा। और हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारा साथ दें। हम लोग अगर किसी को लेके आते हैं और अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो प्लीज अपना टाइम निकाल के थोड़ा सा हमारी उस मेहमान की एफर्ट्स को, उनकी बातों को, उनके एक्सपीरियंसेस को सुने। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर एक डिजिटल मार्केटिंग रिपब्लिक बनाने में कामयाब होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को हारून और मेरे सेशन में, मंडेज विद हारून एंड मिसबा के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज, और आप लोगों का साथ देने का बहुत शुक्रिया।